जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही ऊर्जा मंत्री ने हड़ताली विद्युत कर्मियों का तोड़ा मन। जी हां, प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे और पटेल नगर ज्ञानपुर स्थित एक प्रतिष्ठान में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत आयोजित जिला पंचायत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर की। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए आत्मनिर्भर होने पर बल दिया। कहा कि सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त रसोई गैस, इलाज आदि की व्यवस्था की है। देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया जा रहा है। वर्ष 2014 के पहले जो देश विश्व में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, मोदी के नेतृत्व में वह चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा के लंबे समय तक शासन करने के बाद भी 1.5 लाख मजरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था। इसमें से 1.25 लाख मजरों का विद्युतीकरण योगी सरकार में कराया गया। शेष 25 से 30 हजार मजरों का विद्युतीकरण कराया जा रहा है। भदोही जनपद में भी 37 मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना है। प्रदेश सरकार लोगों की सड़क, पानी, बिजली की जरूरतों और व्यवस्था को पूरा किया जा रहा है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था का निजीकरण करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। विभाग के कार्मिकों की मनमानी की वजह से विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए निजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। सरकार और निजी भागीदारी से विकास को गति मिली है। प्रदेश में 3.50 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं में से 5% ने एक बार भी बिजली का बिल नहीं दिया। भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचाना, आंदोलन करना, लोगों के जीवन को कष्ट में डालने का कार्य करना देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। आगरा और ग्रेटर नोएडा के विद्युत व्यवस्था को कांग्रेस और बीएसपी के शासन के दौरान निजी हाथों को सौंपा गया, जिसके परिणाम बेहद सार्थक रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भीषण गर्मी में विद्युत कार्मिकों विद्युत आपूर्ति में बाधा डालेंगे और आंदोलन में भाग लेने तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहिल्याबाई होलकर अनेकों बुराइयों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। मौके पर बड़ी संख्या भाजपा जन उपस्थित रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। बनारस से भदोही आया। भदोही जिले में अनेक जगहों पर लोगों ने बहुत स्नेह सम्मान दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी का ये जो कार्यक्रम है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पे आयोजित ये कार्यक्रम है, उसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें, भाई, नौजवान सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अहिल्याबाई होलकर हमारे देश की नारी शक्ति की प्रतीक थी। हमारे देश में सुशासन की अगर शुरुआत किसी ने किया हो तो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और जिस प्रकार का लोक कल्याणकारी काम अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था और नारी शक्ति की का प्रतीक बनी थी, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के कल्याण के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए और उसमें भी विशेष रूप से स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। मैं अहिल्याबाई होलकर को इस मौके पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नमन करता हूँ। प्रयागराज में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब सड़कें ऊपर क्या महाकुंभ में आपने देखा कि महाकुंभ का जो काम हुआ है वो भूतों और भविष्यति टाइप का काम हुआ है। हमेशा हमेशा के लिए प्रयागराज इस महाकुंभ के बाद बदल गया है। अब वो एक बड़ा नगर, वैश्विक नगर बनकर के उभरा है। अगर कहीं स्थानीय किसी काम में कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से उसे देखना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। इसमें जो है बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। कल 24 घंटे के अंदर 22 बार बिजली कटौती हुई नगर में, क्या करना था? किस नगर में? ज्ञानपुर नगर में। ज्ञानपुर नगर में अगर कटौती हुई है तो वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और
ज्यादातर स्थानों पर अभी मैं बनारस होकर के आ रहा हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों ने बिजली के बारे में संतोष व्यक्त किया है। कहीं स्पेसिफिक अगर कोई समस्या है तो आप अवश्य बताइएगा, हम देख लेंगे। और प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सरकार आपको क्या रणनीति है? देखिए, जैसा कि आपने स्वयं कहा, हमारे मित्र ने, बिजली की व्यवस्था सच बताऊं तो संतोषजनक नहीं थी। काफी कुछ काम उसमें हुआ है पिछले वर्षों में और काफी मेहनत हो रही है उसको ठीक करने की, लेकिन सबका अनुभव है कि जितनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पा रही है। हम सबको लगा कि जैसे अन्य क्षेत्रों में, जैसे पहले एयरपोर्ट ठीक नहीं थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, एयरपोर्ट ठीक हो गए। हमारे रास्ते ठीक नहीं थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, रास्ते ठीक हो गए। तो उसी तर्ज पे बिजली की भी व्यवस्था को एकदम अच्छी अगर करनी हो, पहले से बेहतर तो है लेकिन एकदम वैश्विक स्तर की करनी हो, तो शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या निजीकरण ही एक रास्ता है। कर्मचारियों की बदमाशी, कर्मचारियों की लापरवाही, कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, ये सारी बातें आम बात हुई है, आम समस्या बनी हुई है। उसके दृष्टिगत सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने निजीकरण के विषय में सोचा है। मैं कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि गर्मी के महीने में, जब गर्मी में बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, लोगों के फ्रिज नहीं चलते हैं, कूलर नहीं चलते हैं, एसी नहीं चलते हैं, लोग अस्पतालों में रहते हैं, उनके लिए समस्या आ सकती है, वेंटिलेटर नहीं चलेंगे। ऐसे समय में हमारे बिजली कर्मियों से मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या हड़ताल या बहिष्कार जैसा काम न करें जिससे कि जनता को तकलीफ हो। मैं समाज से भी निवेदन करूंगा कि आपके ही घर के बच्चे बिजली विभाग में काम करते हैं, आपका ही बेटा, आपका ही भाई, आपका ही भतीजा, आपकी ही बहन बिजली विभाग का कर्मचारी है, अधिकारी है, एक्सीएन है, एई है, जेई है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है। उनको भी समझाइए कि इस समय बिजली पे हड़ताल होना मतलब समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। वही बात उनके जो डर है, उनके जो भय है, हमने बार बार कहा है किसी कर्मचारी का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि हमेशा हम जो भी करेंगे राज्य की जनता के व्यापक हित में करेंगे और साथ ही कर्मचारियों को कोई नुकसान न हो, इस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। मैं आप सबसे भी, मीडिया से भी मैं निवेदन करूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा, प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि किसी भी स्थिति में जनता को तकलीफ न पड़े, इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए।